गांव के हर घर में से खुशबू आ रही है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हो रहा है। बच्चे दूध पीते हैं। हलीमा की लड़की शैमा यूं कहती है कि मैंने अपनी मां से कहा, मां मैं बकरियां जानवर चराने जाती हूं, तुम इनको मेरे साथ भेज दो। यूं कहा नहीं बेटा, ये तो बहुत छोटा बच्चा है। यूं कहा नहीं मां मेरे साथ भेज दो, मैं इनकी बड़ी अजीब करामतें देखती हूं। जब मैं इनको गोद में लेके घर से बाहर निकलती हूं तो बादल छाया कर लेते हैं, दरख्तों में से सलाम की आवाज आती है, दरख्त झुक जाते हैं। आमना की बेटी शैमा ले गई उनको। यूं कहती है मैं गोद में लेके बैठ गई, बादल छाया किए हुए, हरियाली, हमारे भी जानवर चल रहे हैं और सारे कबीले वालों के जानवर चल रहे हैं, हरियाली हरियाली है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत। उनके जानवर सब खा चुके हैं, उस हरियाली में मैं आपको लेके बैठी हुई हूं, मैं भी आपका चेहरा देख रही हूं और सारे जानवर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की तरफ सब देख रहे हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने वजूद आपको सबसे पहले बख्शा, ज़ुहूर आपका सबके बाद में हुआ। 63 साल की कुल आपकी उम्र हुई। 23 साल आपको दुनिया में काम करने का मौका मिला। 13 साल मक्की जिंदगी, 10 साल मदनी जिंदगी। आप सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आपके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। अल्लाह ने कयामत तक के लिए नबुवत को आप पर खत्म कर दी। आप कयामत तक के आने वाले इंसानों के नबी हैं। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अक़वाम आलम नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों की तरफ, पूरी दुनिया के चरिंद और दरिंदों की तरफ अल्लाह ने क़यामत तक के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा है। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाउज़ुबिल्लाह जब आपके कत्ल के इरादे से निकले, गाय का बछड़ा एक जगह जमीन पर पड़ा हुआ था, उसके पेट में से आवाज आ रही थी, लोग उसके चारों तरफ जमा थे। क्या आवाज आ रही थी? या आला ज़रीह अमरुन नजीह रजुलुन यसीह बिलिसानिन फसीह इला शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरख्तों ने, चरिंदों ने, दरिंदों ने, जानवरों ने, हशरातुल अर्द ने, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर बैठे हुए जमीन को कुचल रहे हैं। एक कीड़ा निकला,
जिसका मुंह आगे से पीला था। दाऊद अलैहिस्सलाम सोचने लगे, अल्लाह ने पता नहीं इस कीड़े को क्यों पैदा कर दिया। अल्लाह ने उस कीड़े को ज़बान दी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इसलिए पैदा किया है कि मैं 1000 मरतबा अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ और 1000 मरतबा नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता हूँ रोजाना। ऐसे बड़े नबी अल्लाह ने दिए हैं। सारे नबियों पर अल्लाह ने लाजिम कर दिया था कि वो आपकी नबूवत का इकरार करें सारे नबी, और सारे नबी आपको अपना इमाम माने, आपको अपना सरदार माने और अपनी कौम को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर दें। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ऐसे प्यारे नबी दुनिया इंसानियत की तरफ जो भेजे गए हैं, वो इसलिए भेजे गए थे ताकि दुनिया इंसानियत को ये बताएं कि इस इंसान का आने का दुनिया में क्या मकसद है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने तमाम इंसानों को और तमाम जिन्नातों को अपनी परस्तिश और अपनी इबादत के लिए दुनिया के अंदर भेजा है। आज मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, दुनिया इंसानियत का सबसे बड़ा जुल्म और दुनिया इंसानियत का सबसे बड़ा कहर, ये इंसान अपने बनाने वाले खालिक को, अपने मालिक को, अपने पालनहार को, जिसने सातों जमीन बनाए, सातों आसमान बनाया, जिसने चांद बनाया, जिसने सूरज बनाए, जिसने सितारे बनाए, जिसने हवा बनाई, जिसने पानी बनाया, जिसने दरख्त बनाए, जिसने पहाड़ बनाए, ये इंसान आज उस बनाने वाले को भूलकर जिंदगी गुजार रहा है। आपकी सबसे पहली दावत थी, ये दुनिया के बसने वाले इंसानों, दुनिया की सारी चीजें अल्लाह ने तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किए। अल्लाह ने दुनिया की जो चीजें बनाई हैं, ये सिर्फ इसलिए बनाई है कि तुम इसके जरिए से बनाने वाले को पहचानो। वो अल्लाह एक है, वो वहदहू ला शरीक लहू है। इज्जत और जिल्लत, मौत और हयात, सब कुछ उसके कब्जे में है। वो अल्लाह ऐसी ताकत और कुदरत वाला है कि वो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है, और सब कुछ अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकते। उसकी हवा बड़ी ताकत वाली है, अगर वो हवा को तेज चलने का हुक्म कर दे तो पूरी दुनिया के इंसान और साइंसदान और डॉक्टर मिलकर उसकी हवा को नहीं रोक सकते। वो बारिश बरसा दे तो उसकी बारिश को नहीं रोक सकते। वो अल्लाह बड़ी ताकत और कुदरत वाला है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, दुनिया में जितने नबी आए और आखिर में सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में तशरीफ लाए, वो दुनिया के इंसानों को अल्लाह का तारुफ कराने के लिए आए कि ये दुनिया के इंसान उस अल्लाह को पहचाने जिस अल्लाह ने इस इंसान को जिंदगी दी है। वो अल्लाह इस इंसान को मौत भी देगा। और सारे नबियों ने खबर दिए और सारे नबियों के सरदार ने खबर दिए, इस जिंदगी के बाद में एक जिंदगी और आएगी जो कभी खत्म नहीं होगी, जो आखिरत की जिंदगी है। वहां की असल इज्जत इज्जत है और वहां की असल जिल्लत जिल्लत है। उस आखिरत की जिंदगी की तैयारी के लिए अल्लाह ने इस इंसान को दुनिया में भेजा है। उसकी तैयारी क्या है कि उसको एक मानो, उसकी ताकत को तस्लीम करो, उस अल्लाह की उसके होने को तस्लीम करो। दूसरी चीज उसकी इबादत करो, उसकी पूजा करो। सारे नबियों की दावत है ये, और सारे नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया इंसानियत की दावत है। अल्लाह को मानो, उसकी इबादत करो और दुनिया में कैसे रहो। कूनू इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदो, तुम सब अल्लाह के बंदे हो, आपस में भाईचारगी से रहो, इंसानियत के साथ जिंदगी गुजारो। और राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, जो दुनिया में इंसानों पर रहम करते हैं अल्लाह उन पर रहम करता है। इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। ये आपकी पूरी दुनिया इंसानियत को दावत, पूरी दुनिया के इंसान, उनकी हैसियत दुनिया में ऐसी है जैसे इंसान के दिल के अंदर, जैसे इंसान के जिस्म के अंदर दिल की हैसियत है। अगर ये दिल सही है, ये इंसान सही चलता है। इसी तरीके से ये कायनात का निजाम सही चलेगा अगर ये इंसान सही चलेगा। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास, दुनिया में जो भी तबाही और बर्बादी आती है और दुनिया में जो भी खराबियां आती हैं, ये इंसानों के करतूत है। बारिश बेवक्त आना, बारिश का ज्यादा आ जाना, हवा का ज्यादा चल जाना, तहस साली का हो जाना, ये सब इंसान की वजह से है। अगर इंसान सही चलेगा ये दुनिया का निजाम सही चलता रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों को दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका बता कर गए हैं कि दुनिया के इंसानों, तुम दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारो। एक साहबी हैं जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक ऊंट खरीदने के लिए गए। ऊंट वाले से कहा क्या कीमत है? यूं कहा 300 रुपए। कहने लगे 300 रुपए मुझे कम मालूम होते हैं, ज्यादा का लगता है मुझे ऊंट ये। अच्छा, आपको ऊंट की कीमत 300 रुपए कम लगती है, 400 रुपए दे दो। कहने लगे 400 रुपए भी मुझे कम लगती है, ऊंट बड़ा बेहतरीन है, बड़ा अच्छा जानवर ही है, बच्चा ही है, मुझे इसकी कीमत कम लगती है। हम तो सोचते हैं किसी जरूरतमंद का माल बिकने के लिए आवे, सस्ते से सस्ता हम खरीदें। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दुनिया इंसानियत को कि मजबूरी से नाजायज फायदा मत उठाओ। मजबूर अगर तुम्हें माल बेचने के लिए आया है, जरूरत की वजह से माल बेचने के लिए आया है, तुम उसके पैसे कम मत लगाओ। ऊंट वाला कहने लगा 400 रुपए नहीं कम लगते हैं आपको, 500 दे दो। यूं कहा नहीं ये भी कम है। 600 दे दो। यूं कहा ये भी कम है। ऊंट ज्यादा कीमती मालूम होता है मुझे कि अच्छा आपके जो समझ में आए वो दे दो। निकाले 800 रुपए दे दिए। माशाअल्लाह। ये इस्लाम, ये दीन, ये इंसानियत हम दूसरों की जरूरत में काम में आए। हजरत अम्र इब्नुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिस्र गए। मिस्र में जाकर इन्होंने खेमे लगाए, मिस्र को फतह करना था। कपड़े के खेमे लगाए इन्होंने ऊंचे। जब मुल्क फतह हो गया, उन खेमों को हटाना शुरू करा। क्या देखते हैं, एक खेमे के अंदर एक कबूतर ने घोंसला बना लिया। अगर उस खेमे को हटाते हैं तो उसका घर
बिगड़ता है, बिछड़ता है, बर्बाद होता है। हजरत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, इसको यहीं रहने दो, इस खैमे को, क्योंकि कबूतर है, इसने अपना घोंसला बना लिया। मुसलमान किसी के घरों का नहीं बिगाड़ता है, और उसको वैसे ही रहने दिया। आज तक उस शहर का नाम फुस्तात रखा हुआ है कि वहां हजरत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ने वहां पर खैमा ताना था, और वहां उस खैमों को इसी हालत में छोड़ दिया था एक जानवर के पलने की वजह से। उनका मुसलमान जमीन वालों के ऊपर रहम करता है। उनका मोमिन किसे कहते हैं, ईमान वाला किसे कहते हैं, इंसानियत किसे कहते हैं। हज़रत शेख अब्दुल हक मोहतिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है। यूं कहा, अंग्रेजों की जब हिंदुस्तान पर हुकूमत की, एक अंग्रेज दिल्ली की जामा मस्जिद देखने के लिए आया। उसको जामा मस्जिद बड़ी खूबसूरत लगी, उसका नक्शा निगार बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मुतासिर हुआ। जब वो वापिस आने लगा, मस्जिद के दरवाजे के ऊपर एक फकीर था। उसने सवाल किया कि कुछ मुझे अल्लाह के नाम पर दो। उस अंग्रेज ने उस फकीर को अपने बटवे में से 10 रुपए निकाल कर दे दिए। वो बटवा बजाय जेब में रखने के नीचे गिर गया। इस फकीर ने उठा लिया, वो चला गया वो अपने घर चला गया। घर जाकर अपनी बीवी से कहने लगा, मैं मुगल हुकूमत की शाहजहानी मस्जिद देखकर आया हूं, बड़ी खूबसूरत है, बड़ा अच्छा नक्शो निगार है, बड़ी बढ़िया है। कहने लगी बीवी साहिबा, क्या आइंदा हफ्ते जब आपकी छुट्टी हो इतवार की तो मुझे भी लेके चलना। क्योंकि ठीक, ये बात कर ही रहे थे कि उसको उसने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो जेब में से बटवा गायब। बड़ा दुख हुआ इसको। हफ्ते का जो दिन मुतय्यन किया था आने के लिए, वो दिन जब आया तो बीवी ने कहा, आप चलें जामा मस्जिद देखने के लिए। कहने लगा, क्या करेंगे जामा मस्जिद देखकर, मैं तो वहां पर गया तो मेरी जेब कट गई और वो बटवा जो था पैसों का वो वहीं रह गया। कहने लगी बीवी कि चलो वो बटवा तो गया लेकिन जामा मस्जिद तो है, जरा उसको तो देख लें। ये दोनों मियां बीवी जामा मस्जिद देखने के लिए आए। जामा मस्जिद पर ये जैसे ही उतरे तो फकीर ने गौर से देखा, यूं कहा, हाँ ये वही है। वो भी सीना चढ़ते हुए उस फकीर को देख रहे हैं कि हाँ ये वही है, इसके 10 रुपए की वजह से मेरा बटवा गिरा था, या मेरे से फिर पैसे मांगेगा। दोनों की नजरें मिल रही हैं। वो ऊपर चढ़ता हुआ देख रहा है और ये ऊपर से उसको देख रहा है कि हाँ ये वही है। जब ये करीब हो गया, उस फकीर ने अपनी जेब में से उसका बटवा निकाला और बटवा निकालकर यूं कहा, हुजूर उस दिन जब आपने मुझे 10 रुपए दिए थे तो ये आपका बटवा गिर गया था। उसने बटवा हाथ में लेकर देखा, उसमें पैसे भी उतने ही थे। कहने लगा कि तुमने इस बटवे को बजाय मुझे देने के तुमने खुद ने क्यों नहीं रख लिया? तुम तो पैसे पैसे को मांगते हो, मुझे बटवा दे रहे हो तुम।
कहने लगा वो फकीर कि मैंने ये बटवा आपको इसलिए वापस दिया है कि कल कयामत में पूरी दुनिया के इंसान जमा होंगे। उस दिन की इज्जत असल इज्जत होगी और उस दिन की जिल्लत असल जिल्लत होगी। आप ईसाई हो, मैं मुसलमान हूं। कल कयामत में फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने एक दुनिया में नेकी की होगी उसका भी सवाब, उसका भी बदला मिलेगा, और जिसने बुराई की होगी एक राई के दाने के बराबर उसको उसका भी बदला मिलेगा। यह हमारा यकीन है। पूरी दुनिया के इंसान जमा होंगे। मुझे यह ख्याल आया उस मैदान मेहनत में, उस मैदान में, कयामत के मैदान में जब सारी दुनिया के इंसान जमा होंगे, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर अगर उन्होंने मेरे नबी से यूं कह दिया कि आपकी उम्मत में से एक आदमी ने मेरे एक आदमी के बटवे की चोरी करी है, मेरे आका की आंखें नीचे हो जाएंगी। इस शर्म की वजह से कि मेरे आका को तकलीफ होगी, मेरे आका की आंखें शर्म के मारे झुक जाएंगी, उससे बचने के लिए मैंने आपको आपका ये बटवा वापस दे दिया। मुसलमान कम खा सकता है, मुसलमान मांग के खा सकता है, लेकिन मुसलमान चोरी नहीं कर सकता। ये दीन, ये इस्लाम, ये इंसानियत हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत का जमाना है। एक आदमी ने दूसरे आदमी को जमीन बेची, सौदा हो गया, पैसे दे दिए। जिसने खरीदी थी इसने जमीन के अंदर हल चलाया, उसके अंदर दफीना मिल गया, सोना और चांदी। एक चरी में, किसी बर्तन में। अगर हमारे यहां निकल जाए क्योंकि हमने खरीदा है, वारे नहीं आ रहे। ये जिसने जमीन खरीदी थी, ये उस सोने और चांदी के भरे हुए मटके को लेकर उस जमीन के बेचने वाले के पास में गया। भाई, मैंने जमीन खरीदी है, मैंने जमीन के अंदर का दफीना नहीं खरीदा, ये तुम्हारा है, ये तुम मेरे से ले लो, सोना और चांदी का भरा हुआ मटका। अल्लाह। जिसने बेचा वो यूं कहता है ये मेरा नहीं है, मैंने जमीन दे दी, उसमें से जो चीज निकले वो तुम्हारी है, मैं नहीं लूंगा। खरीदने वाला कह रहा है लो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेचने वाला कह रहा है लो, खरीदने वाला कह रहा है मैं नहीं लूंगा। दोनों में निज़ा पैदा हो गया। जिसने खरीदा वो कह रहा है ये तुम्हारा है, मैंने नहीं खरीदा, ये मैंने जमीन खरीदी है। जमीन बेचने वाला कह रहा है जमीन और जमीन में जो भी कुछ है वो जब मैंने बेच दी तो वो सब तुम्हारी है। आदि की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। काजी साहब ने कहा भाई क्या बात है? खरीदार ने कहा मैंने इनसे जमीन खरीदी, मिसाल के तौर पर 50,000 में मैंने पैसे दे दिए, जमीन पर मैंने हल चलाया, उसके अंदर से ये दफीना मिला, ये चरी सोने और चांदी की भरी हुई मिली, मैंने ये नहीं खरीदी इनसे, मैं इनको वापस देना चाहता हूं, मैं नहीं रखूंगा इसको। वो बेचने वाला कह रहा है मैंने जमीन बेच दी, इसमें से जो भी कुछ निकले वो इनका, मैं नहीं लूंगा। काजी साहब दोनों को समझा रहे हैं तू ले ले, उससे कह रहे तू ले ले, क्यों कहा नहीं
अच्छा ऐसा करो आधा आधा ले लो, यूं कहा नहीं हमारा जब है ही नहीं तो हम काहे को आधा आधा करें। अल्लाह ये इंसानियत, यह है सबक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरे भाई, शेर भूखे मर जाएगा लेकिन चारा नहीं खाएगा, बकरी भूखे मर जाएगी लेकिन गोश्त नहीं खाएगी, मुर्गी दाना चुगती है पत्थर नहीं चुगती। ये इंसान, ये मुसलमान न हराम को देख रहा है न हलाल को देख रहा है, और बस ये आ जाए कैसे ही आए, जायज आए नाजायज आए, हलाल से आए हराम से आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुबारक जिंदगी लेकर आए, वो सोने का भरा हुआ चरा लेने को तैयार नहीं, और वो देने चाहता है, आधा आधा करने को तैयार नहीं। काजी साहब समझदार थे, कहने लगे उन दोनों से कि तुम्हारे बच्चे हैं यूं कहां हैं, इनको बड़ा बच्चा कोई जवान बच्चा यूं कहां है। दूसरे से पूछा तुम्हारे यहां बच्ची है यूं कहां है, जवान है कि हाँ, कि अच्छा ऐसा करते हैं तुम्हारे लड़के का तुम्हारी लड़की से दोनों का निकाह करा देते हैं और जहेज के अंदर ये चरी उनको दे देते हैं सोने और चांदी की, और दोनों का निकाह कराया और जहेज के अंदर वो सोने और चांदी की चरी उनको भरी हुई दे दी, इनको तुम दोनों खाओ पियो। ये दीन, ये इस्लाम, ये इंसानियत। हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह मशाइखे नक्शबंदिया और चिश्तिया में से बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, सब सर्दी थी, चादर ओढ़ रखी थी, दुआ करते हुए और सर्दी लगी, पलंग के ऊपर बिस्तर बिछे हुए थे, रजाई भी थी। इन्होंने सोचा कि रजाई ओढ़ लूं ताकि सर्दी कुछ कम लगे। देखा रजाई के नीचे बिल्ली सो रही है। रजाई को उठाया नहीं, मैं सर्दी मर सकता हूं लेकिन ये अल्लाह की मखलूक, ये सर्दी नहीं मरेगी। खुद ऐसे ही बैठे रहे, रात गुजार दी और बिल्ली उनके लिहाज के अंदर सोती रही। उनके पीर ने यूं कहा, अल्लाह ने तुम्हें कबूल कर लिया, रात को जो तुम्हारी रहम थी, जो तुमने रहम का मामला किया, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रहम खाकर अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी। और दूसरी चीज ये कि तुम हिंदुस्तान जाओ, और हिंदुस्तान जाओ और तुम वहां जाकर अल्लाह तुमसे काम लेगा। और हिंदुस्तान में आए, समरकंद से, और ऐसी मेहनत करी कि हज़रत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह उनके मुरीद हैं और उनके खलीफा हैं। देखो तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। एक बीवी ने, एक औरत ने अपने शौहर से कहा कि जरा बाजार से कपड़ा लाओ पहनने के लिए। ये बाजार गए, एक थान लेकर आए, बेहतरीन, बीवी को दिखाया, पसंद आ गया, रख ले यूं कहा। थान दिखाने में देखा एक चींटी है उसमें, वापिस बंद करा थान को। जिसके यहां से कपड़ा खरीदा था उसके यहां पर गए और जाकर उस चींटी को वहीं झाड़ दिया। वापिस आए, बीवी ने कहा जब वो थान पसंद आ गया था तो फिर उस थान को वापिस क्यों लेकर गए, क्या बदल कर लाए? कहने लगे नहीं, उसमें एक चींटी थी,
मैंने वहां पर देखा कि और भी बहुत सारी चीटियां थी। मुझे ये शर्म आई कि मैंने उसके घर वालों से, उसके खानदान वालों से मैं चीटी को अलग करूं, कहीं कयामत में अल्लाह मुझे अलग नहीं कर दे। ये मुसलमान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गज़वे में जाने के लिए ऐलान किया। लोग तैयार होकर आए। उनका देखो मेरे साथ वो नहीं चलेगा जो अपने पड़ोसी को सताता है, मेरे साथ वो नहीं चलेगा जो पड़ोसी को सताता है, जो पड़ोसी को तकलीफ देता है। एक साहबी ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज सो रात में सुबह के वक्त में मेरे से एक गलती हुई कि मैंने अपने पड़ोस वाले के मकान के जड़ के अंदर मैंने पेशाब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, क्योंकि तुम्हारे अमल से पड़ोसी को तकलीफ हुई है। क्योंकि मुसलमान उसे कहते हैं कि उसके पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज हो। क्योंकि मुसलमान अपने पड़ोस में पड़ोसी से, मुसलमान अपने मकान की दीवार को अपने पड़ोसी से इसलिए बुलंद नहीं करेगा कि उसकी धूप नहीं रुके, उसकी साया नहीं रुके। ये दीन, ये इस्लाम, ये इस्लाम की खूबियां, रोजा, ज़कात, हज, नमाज, ईमान, ये ईमान के रुकन हैं, ये फाउंडेशन है, ये बुनियाद है, ये अंदर है। इस्लाम की खूबी ये इस मुसलमान का माशरा है। कि मुसलमान के किसी को धोखा नहीं देता, ये यतीम का माल नहीं खाता। ईद का दिन है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े नए पहनकर ईद की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जा रहे हैं। देखा रास्ते के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, उन बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जो सुस्त खड़ा हुआ है, उसने कपड़े भी नहीं पहन रखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बेटा क्या बात है? तुम कैसे सुस्त खड़े हुए हो? यूं कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका, मैं यतीम हूं, मेरी वालिदा घर में अकेली है, कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे बाप होते तो मेरे लिए भी कपड़ा लाते, मैं भी आज पहनकर इनकी जैसे ही खुश होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को गोद में उठाया, उस यतीम को, उस बेकस और बेबस और बेसहारा को, और बजाय मस्जिद नबवी में ले जाने के, ईद की नमाज पढ़ने जाने के, आप पहले उसको अपने घर पर ले गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया ए हुमैरा, आपकी बीवी का लक़ब था, मैं हुमैरा इस बच्चे को निलाओ। उसको निलाया, निलाकर तेल डाला, नाखून काटे, खुशबू लगाई। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपने ऊपर चादर ओढ़ रखी थी उस चादर को उतारा, एक चादर में रह गए महबूब आलम। यतीम बच्चे के लिए ऊपर की चादर उतारी, उसके दो टुकड़े किए, एक उस बच्चे के नीचे बांधा और दूसरे उस बच्चे के ऊपर को उसको उड़ा दी। और फिर उसको अपने साथ लेकर गए, कंधे पर बिठाकर यतीम की सवारी हूं मैं बेकस और बेसहारा का सहारा हूं मैं। कंधे पर उठाकर ले गए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे पर बिठा के, अल्लाह और मिंबर के पास जाके आपने उतार दिया। वो बच्चा नीचे बैठ गया, आपने फरमाया नहीं तो आज नीचे नहीं बैठेगा, आज तो मेरे बराबर बैठेगा, मिंबर पर बैठेगा और मेरे बराबर बैठेगा। ये इंसानियत, ये गुरबा परवरी, ये यतीम को सहारा देना। और फिर आपने खुतबा दिया कि जो किसी यतीम के सर पर हाथ रखे खाली शफकत से, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे हर बाल के बदले में इसको एक नेकी मिलेगी। ये दीन, रुको तुम में सबसे बेहतरीन अखलाक वाला, रुको जो जिसका मामला उसकी बीवी से अच्छा हो, जो अपनी बीवी से अखलाक के साथ में पेश आवे, रुको सबसे बेहतरीन अखलाक वाला है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शौहर अपने घर में सलाम कर दाखिल हो, उसकी बीवी वालेकुम अस्सलाम कहकर और मुस्कुरावे, शौहर को देखकर और शौहर बीवी को देखकर मुस्कुरावे, अल्लाह आसमान के ऊपर इन दोनों को देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। ये जिंदगी, सुभान अल्लाह, ये जिंदगी, घर में कुछ बाहर में कुछ नहीं। ये फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी अपने छोटे बच्चे का प्यार लेगा और उस बोझा लेने में, उस प्यार लेने में जो बच्चे के मुंह से जो बदबू आती है दूध की, अल्लाह उस बदबू के बदले में कल कयामत में इसको जन्नत की खुशबू को सूंघा देगा। इनको प्यार करो बच्चों को, इनको घर में जब दाखिल हो कुछ लेकर जाओ हदिया, खाली हाथ निकलो लेकिन घर में भरे हुए हाथ जाओ। बच्ची और बच्चे हैं, जो घर से जो बाजार से जो तुम चीज लेकर जा रहे हो उसकी इब्तिदा लड़की से करो। फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत में, फरमाया मैंने जन्नत में एक औरत को देखा, बड़ी तेजी से जन्नत में दाखिल होना चाह रही है, मेरे पीछे है, लेकिन चाह रही है जल्दी जन्नत में दाखिल होने, बिल्कुल मेरे पीछे होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिल्कुल पीछे होगी। कौन औरत? जिसके 12 बच्चे मर गए, सब्र किया, कल कयामत में वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। ईमान वालो, जब कोई मुसीबत और जब तकलीफ पहुंचे तो तुम नमाज के जरिए से अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही भेजी, ए मूसा क्या तुम ये चाहते हो हम तमाम मखलूकात के बराबर तुम्हें अजर और सवाब दें, ऐसा अमल हम तुम्हें बताएं? यूं कहा हाँ अल्लाह, यूं कहा जब किसी की तरफ से तुम्हें तकलीफ पहुंचे तुम उस तकलीफ के ऊपर सब्र कर लो, तमाम मखलूक के बराबर हम तुम्हें सवाब देंगे। बदला लेना नहीं है। वाफ़ु अम्मन ज़लमा का, जो जुल्म कर रहे तुम उसको माफ कर दो। मुसलमान धोखा नहीं देता,
मुसलमान धोखा नहीं खाता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में वो आदमी सबसे पहले अर्श के नीचे होगा जो आदमी हक को कबूल करे और जब हक उससे मांगा जाए तो बगैर चूनो चला के हक को दे दे। वो अल्लाह के अर्श साए के नीचे सबसे पहले होगा। ये जिंदगी है पाकीज़ा जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मालदार साहबी हैं। 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख रुपया छोड़कर गए दुनिया से जब इंतकाल हुआ उनका। अशराए मुबशरा में से 10,000 बकरियां, 1,000 घोड़े, 1,000 ऊंट और सोने की ईंटें छोड़कर गए। उनसे पूछा कैसे कमाया? ये कहा 3 तरीके थे मेरे को, 3 उसूल थे कमाने के। नकद देता था और नकद लेता था, उधार काम नहीं। दूसरे, जितना सा प्रॉफिट मिल गया उस प्रॉफिट पर काम करता था, क्योंकि महबूब आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसानों की जरूरत की चीज को रोकेगा कि कल उसके पैसे बढ़ जाएंगे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की लानत है उस पर और अल्लाह के रसूल की लानत है उसके ऊपर जो महंगाई के लिए सामान को रोक कर रखे। और यूं फरमाया जिसने 1 महीने सामान को, जरूरत के सामान को रोक कर उसने रख दिया ताकि ये महंगा हो जाए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस आदमी के लिए कि ना उसका अल्लाह से वास्ता और ना अल्लाह के रसूल से उसका कोई ताल्लुक। इनको जखीरा मत बनाओ, इसलिए मैं कम प्रॉफिट पे दे देता था। तीसरी चीज, धोखा नहीं दिया, ऐब को जाहिर कर दिया। कभी किसी चीज को बेचने में ऐब को जाहिर, ऐब को छुपाया नहीं, मैंने ऐब को जाहिर कर दिया। ये उसूल थे। इनको कमाओ, ताजिर शुहदा सिद्दीकीन और नबियों के साथ सब में होगा जो ईमानदार ताजिर होगा, जो धोखा नहीं देगा। ये ईमान, ये इस्लाम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक जरूरतमंद आया और यूं कहा मुझे 700 दीनार की जरूरत है सोने के। यूं कहा हाँ जरूर, पर्चा लिखा उसको अपने कैशियर के नाम कि इसको 7,000 दीनार दे दिए जाए, 700 के बजाय 7,000। यूं कहा लो। कैशियर के पास में गया, कैशियर ने पूछा कितने रुपए की जरूरत थी? यूं कहा 700, इसमें लिखे हैं 7,000। एक बिंदी गलती से लग गई। मैं आता हूं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास होकर। कैशियर आया जो उसको तो जरूरत है 700 दीनार की और आपने 7,000 दीनार लिख दिए। गलती हो गई शायद आपसे। कहने लगे कैशियर से कि जरा ये पर्चा मुझे दो, और 7,000 को काट दिया और 14,000 रुपए लिख दिए। 700 नहीं, 7,000 नहीं, यूं कोई से 14,000 दो। क्यों? कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी किसी को ऐसे वक्त में खुश कर दे जबकि उसको उम्मीद नहीं हो, कयामत में अल्लाह उसको खुश कर देंगे जबकि वो सबसे नाउम्मीद हो चुका होगा। ये दीन, ये इस्लाम। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास
एक औरत आई अपने शौहर के साथ एक जोड़ा लेकर, ये कपड़े के ताजिर थे, कहने लगी आप ये खरीद लें। कि कितने का? कि 100 रुपए का। नहीं, ये मुझे 100 रुपए से ज्यादा का लग रहा है। कि 200 रुपए? नहीं, ये 200 रुपए से भी कम का है, 200 रुपए से भी ज्यादा का है। कि अच्छा, आपके जैसे जितना दे दें। लो ये 300 रुपए। जो किसी मुसलमान की जरूरत में काम आएगा 10 साल के नफली एहतिकाफ से अफजल है। मेरे भाई, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां आपने इबादत का तरीका बतलाया है, वहीं इस मुसलमान को जिंदगी गुजारने का तरीका बतलाया है। मुसलमान जाहिल नहीं होता। मुसलमान की दुनिया में रहने के लिए रहने की 2 हैसियतें, या तो ये सीखने वाला होगा या ये सिखाने वाला होगा। कुन आलिमन और मुताल्लिमन, या तो ये सीख रहा होगा या ये सिखा रहा होगा। क्योंकि मुस्लिम माशरे की निशानी क्योंकि नजाफत है, ये साफ सुथरा रहता है, ये गंदा नहीं रहता। अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान अत-तुहूरु शत्रुल ईमान, ये साफ रहता है, ये सुथरा रहता है, ये पाक रहता है, ये खुशबू लगाता है, ये बालों में तेल डालता है, ये नाखून नहीं बढ़ाता है, ये खूबसूरत बनकर रहता है, ये अच्छा बनकर रहता है। ये दूसरों की इज्जत और इस्मतों को लूटने के लिए नहीं है, ये दूसरों की इज्जतों को और इस्मतों की हिफाजत करने वाला है। ये अखलाक है, ये जिंदगी है, ये मुस्लिम माशरा ही है, जिसको लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, जिसको लेकर आए हैं आप। ये दावत और तबलीग के नाम से जो पूरी दुनिया में मशरिक से लेकर मगरिब और शिमाल से लेकर जुनूब तक पूरी दुनिया में जो मेहनत चल रही है, इस मेहनत के जरिए से चाहा जा रहा है, जो हमारे इस मुल्क से शुरू हुई है, इससे के जरिए ये चाहा जा रहा है ये इंसान भला बनकर जिंदगी गुजारे, इस इंसान से भलाइयां फैले, बुराइयां खत्म हो। हम पूरी दुनिया के इंसानों को और पूरी दुनिया के मुल्कों को हिंदुस्तान से इस दावत के अजीम काम के जरिए से बेहतरीन इंसान सप्लाई करना चाहते हैं। ऐसे इंसान जिनके दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ हो, जो धरती के ऊपर बोझ नहीं, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, वो जमीन के ऊपर नरमाई से चलते हैं, वो जमीन पर झुक के चलते हैं। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब कोई गलत आदमी पेश आ जाता है, उनसे गलत आदमी से उनका वास्ता पड़ जाता है, तो वो उससे एराज कर देते हैं, टाल के चले जाते हैं, सलाम करके चले जाते हैं। हम ये चाहते हैं इस काम के जरिए से। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस दावत की मुबारक आली मेहनत से न किसी की तनकीद मकसूद है, न किसी की तरदीद, न किसी को औलाना नहीं है। इस दावत के काम में कतन कि किसी की तरकीब करें, किसी की तनकीद करें, किसी की तनकीद करें, किसी को औलाना दें, किसी को बुरा भला कहें, कतन नहीं। हम तो इस काम के जरिए से चाहते हैं, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम भले बनकर दुनिया में जिंदगी गुजारें। इस दावत के प्लेटफॉर्म पर आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, हर मसलक के लोग मिलेंगे, रफ़ा यदैन करने वाले, नहीं करने वाले, हनफी मसलक, शाफी मसलक और मालिकी मसलक, हम्बली मसलक, सब मसलक के मिलेंगे, हर मकतबे फिक्र के लोग मिलेंगे। जितने मुसलमानों में तबके हैं,
वो तमाम तबके आपको इस दावत के काम में मिलेंगे। कतन ऐसा नहीं है कि ये दावत का काम, ये तबलीग का काम कोई गिरोह बनाने का, कोई जमात बनाने का कतन काम नहीं है। ये तो उम्मत बनाने का काम है। किसी मसलक का हो, किसी मशरब का हो, किसी लाइन का हो, सबके लिए हमारे यहां जगह है, आओ। लेकिन हमारे दावत के काम में आने के बाद, इस तबलीग के काम में आने के बाद, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती हनफी ने जिस काम को शुरू किया, उस काम का जब इरादा कर लिया तो फिर कोई मसलक की लड़ाई नहीं। जो जिस लाइन का है, जो उसका जाती मामला है, जाती है उसका, वो जैसे चाहे वैसे नमाज पढ़े, जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, हो जो उसे करने हैं वो करे। हम तो इस दावत की मुबारक आली मेहनत के जरिए से हम तो ये कहते हैं, जो जिस लाइन का है वो उस लाइन का यहां पर आए, लेकिन 5 बातें कहेगा वो हमारी स्टेज से। इस तबलीग में 5 बात कहेगा, छठी बात नहीं कह सकता वो। क्या कहेगा? ईमान की कहेगा, दूसरे नमाज की कहेगा, इबादत करो, तीसरे अल्लाह के ध्यान के साथ जिंदगी गुजारो, उसके इल्म के साथ जिंदगी गुजारो। वो मुसलमान क्या जिसकी जिंदगी, जिसके दिल में कुरान नहीं हो। चौथी चीज, पूरी दुनिया के इंसान आज अपने हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं। इस दावत की मुबारक आली मेहनत से चौथी बात जो कही जा रही है वो ये कि बात कही जा रही है, हम पर जो जिम्मेदारी है, हम पर जो हक है, हम उस हक को अदा करने वाले बने। बीवी का हक क्या है, मां का हक क्या है, बहन का हक क्या है, हम उन हक के अदा करने वाले बने। हक का मुतालबा नहीं है। हुकूक की अदायगी। 5वीं चीज, हम में खिदमत का जज्बा हो अल्लाह के लिए, वोट और नोट और सियासत और पेट के लिए नहीं। हम दुनिया इंसानियत की खिदमत करेंगे, सिर्फ अल्लाह राजी हो जाए, हम इसलिए करेंगे। इसके अलावा छठी बात नहीं। इस दावत की मुबारक आली मेहनत से कतन किसी की मुखालिफत नहीं। क्या भला मुसलमान किसी मुसलमान की मुखालिफत कर सकता है? क्योंकि नहीं, इख्तिलाफ राय होगा, इख्तिलाफ मसलक हो सकता है, लेकिन मुखालिफत नहीं। ये सारे नबियों का काम है, और सारे नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। ये सारे वली और सारे औलिया अल्लाह और सारे बुजुर्गों का काम है। ये वही काम है जिस काम को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में लेकर आए थे। सब हमारे हैं, हम सबके हैं। हमें दुनिया के किसी आदमी से कतन कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं। हम पत्थर खाएंगे, नबी की मोहब्बत में पत्थर मारने वाले भी नबी की मोहब्बत में ही मार रहे हैं, दोनों जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। ये काम है, ये सबको करीब करने के लिए काम है। हम भले बनकर जिंदगी गुजारें, हम अच्छे बनकर जिंदगी गुजारें। युगा अच्छा, युगा जिसके पड़ोस में रहने वाले उसके जनाजे को देखकर यूं कह दे, ये मेरा बड़ा अच्छा पड़ोसी था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। युगा ये जिंदगी गुजारो। युगा जिसके जनाजे की नमाज में 40 आदमी शरीक हो जावे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उस जनाजे वाले की मगफिरत कर देते हैं। फरमाया ऐसे जिंदगी गुजारो, तुम्हारे जनाजे को देखकर लोग यूं कहते हैं कि कैसे अच्छे आदमी का जनाजा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को वाजिब करार कर दिया।
वाजिब कर दिया। ये जिंदगी है। इस दावत के मुबारक आली मेहनत के जरिए से हम ये चाहते हैं हर मुसलमान अपने ईमान को बनाने की फिक्र में लगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नूरानी और पाकीज़ा सुन्नत और शरीयत वाले तरीका लेकर आए, वो सुन्नत और शरीयत वाला तरीका हमारी जिंदगियों के अंदर हो। मेरे भाई, मुसलमान का सबसे बड़ा जुल्म है कि इस मुसलमान ने अपने नबी की जिंदगी को छोड़कर ये मुसलमान जिंदगी गुजार रहा है, वरना इस मुसलमान की जिम्मेदारी थी ये अपने नबी की प्यारी जिंदगी को लेकर ये दुनिया में चलता और फिरता, ताकि पूरी दुनिया में अमन होता और राहत होती और सुकून होता और इत्मीनान होता। इस दावत की मुबारक आली मेहनत के जरिए से ये चाहा जा रहा है हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत वाली जिंदगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला माशरा लेकर ये दुनिया में फिरे। अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान हुए तो उसके हाथ और उसके ज़बान से उसके मुसलमान भाई महफूज रहे। सुबाबुल मुस्लिम फसूक व क़ितालुहु कुफ्र, मुसलमान को गाली बकना बड़ी बेहुदा चीज है। जो गाली बकता है अल्लाह की नजरों से गिर जाता है, जो गाली बकता है वो फासिक और फाजिर है। मुसलमान झगड़ालू नहीं होता, मुसलमान बुरा भला कहने वाला नहीं होता। लैसल मोमिनु लानिन वला तगानिन वला फाहिशिन वला बज़ियिन, मुसलमान किसी को लानतान नहीं करता, किसी को बुरा भला नहीं कहता, किसी को कनेक्शनों से नहीं देखता, किसी को गलत अलकाब से नहीं बुलाता। मुसलमान किसी से झगड़ा नहीं करता, नरम है मुसलमान, सख्त नहीं होता मुसलमान, ताकतवर होता है, कमजोर नहीं होता। सख्त कवियुन गैर शदीदिन, ताकतवर है लेकिन सख्ती नहीं, ये मोमिन की निशानी है। लय्यनुन गैर ज़ईफिन, नरम होगा लेकिन कमजोरी वाली नरमी नहीं होगी। हम दावत की इस मुबारक मेहनत के जरिए से ही चाहते हैं हर मुसलमान अपने ईमान बनाने की फिक्र में लगे, अपनी नमाज को जानदार बनाने की फिक्र में लगे, अल्लाह के ध्यान के साथ और कुरान की तिलावत के साथ हर मुसलमान जिंदगी गुजारे। हर मुसलमान जो उस पर हक है, पड़ोसी के, बच्चों के, बीवी के, बिरादरान वतन के, क्या फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक औरत गैर मुस्लिमा, उसका बच्चा खो गया, घर से बेतहाशा निकली, चादर नहीं, ओढ़नी नहीं उस पर, नंगे सर, और रोती भी भिलकती भी अपने बच्चे की तलाश में भागी चली जा रही है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नूरानी चादर को उतारकर और उसके सर के ऊपर रख दिया। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो गैर मुस्लिमा है, आपने फरमाया क्या ये इंसान नहीं है? ये इंसानियत है। सुभान अल्लाह। हम सब के हमदर्द हैं, तो ये चाहते हैं हम हुकूक के अदा करने वाले बने और हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें बगैर किसी गरज के। एक मुहद्दिस हैं, हदीस के लिखने वाले, कलम और दवात पास में, कलम दुबई दवात में ऊपर उठाई, उसको मक्खी बैठ गई आग का। इन्होंने इंतजार करा एक सेकंड के लिए, मक्खी ने स्याही को पी लिया, प्यास बुझ गई उसकी, दोबारा डाल लिया, दोबारा कलम दवात में डाल लिया। इंतकाल हो गया कुछ दिन बाद। एक अल्लाह वालों ने देखा क्या वजह हुई मगफिरत की, ये कहा मैंने एक अल्लाह की अपना सी मखलूक मक्खी की प्यास को बुझाया, अल्लाह ने मेरी प्यास को बुझा दिया और मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। ये जिंदगी मेरे भाई,
हमें खिदमत का जज्बा हो। वोट के लिए खिदमत नहीं करनी, नोट के लिए नहीं करनी, मेरा अल्लाह मेरे से राजी हो जाए। 4 लाइनों की मेहनत कर रहे हैं हर मुसलमान के घर और दर पर जाकर, मुसलमान मर्दों में ईमान बनाने की, नमाज जानदार बनाने की, अल्लाह के ध्यान और कुरान की तालीम के साथ में ये मुसलमान जिंदगी गुजारे। चौथे, दूसरे के हुकूक अदा करने की इसकी फिक्र हो, मखलूक के साथ तराहम के जज्बे के साथ ये मुसलमान जिंदगी गुजार रहा हो, इसके अंदर इसका जज्बा पैदा हो रहा हो। इसके लिए मेरे भाई ये दावत की मुबारक आली मेहनत है। माशाअल्लाह। इसी तरीके से हम मुसलमान के हर घर में ये चाहते हैं, हमारी हर माँ और बहन अजान की आवाज सुने, अपने सब काम को छोड़ दे, सबसे पहले नमाज पढ़े। एक साहबी आई और उनका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मर्द तो मस्जिद में जाते हैं, अजान होती है, पहली सब में नमाज पढ़ते हैं, तकबीर उला के साथ में नमाज पढ़ते हैं, हमको इससे सवाब नहीं मिलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम घरों में अजान की आवाज आते ही अपने काम को छोड़कर जो औरत नमाज पढ़ेगी, इस औरत को उस आदमी के बराबर ही सवाब मिलेगा। जो आदमी पहली सब में तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता है, उसके बराबर इस औरत को सवाब मिलेगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान, जो औरत, जो आदमी अपनी बच्ची को घर में बर्तन रखने का सलीका सिखला दे, अल्लाह उस औरत की और उस मर्द की मग़फ़िरत कर देते हैं। तो ये चाहते हैं हर औरत नमाज की पाबंद रहकर, कुरान पाक की तिलावत करके, तस्बीहात 6, 2 दुरूद पाक की, 2 इस्तिग़फ़ार की और 2 तीसरे कलमे की, 6 तस्बीह, कुरान पाक का 1 सिपारा, बच्चों की दीनी तरबियत, शौहर की फरमाबरदार बनकर जिंदगी गुजारें, पर्दे का इनके अंदर एहतमाम हो, अल्लाह के रास्ते में निकलने का औरतों का जज्बा पैदा हो रहा हो। हर तीसरे महीने 3 दिन के लिए, फिर 10 दिन के लिए, फिर चिल्ले के लिए औरतें अल्लाह के रास्ते में जावें। पूरी दुनिया में औरतों की जमात भी चल रही है, मर्दों की जमातें भी चल रही हैं। मर्दों की जमातें 4 महीने के लिए, औरतों की जमातें 2 महीने के लिए। यहां तक कि मैंने जो आपसे बात कही थी कि मुसलमानों के जितने तबके हैं, हर तबके में ये काम चल रहा है। मेरे भाई, आज जयपुर में नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरी हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अल्लाह ने ये दावत का काम गूंगों के अंदर चला रखा है। और गूंगों की जमातें हिंदुस्तान में नहीं, मुल्कों में कर रही हैं, और वो भी यही दावत देती हैं। तजर्बा करो, आप आओ मरकज में, आप आओ। आप जब आओगे 9, 10, 11 फरवरी को, आप देखना उनके लिए अलग से पिंडाले गूंगों के लिए, और वो कैसे बात को समझते हैं और कैसे बात को समझाते हैं। औरतों से भी मुतालबा है, दाइया बनकर जिंदगी गुजारें, अपने मर्दों को अल्लाह के रास्ते के अंदर भेजें।